आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष श्री भक्तमाल से एक भक्त की कथा आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उस भक्त का नाम है श्री उमा भटियाणी जी। दोस्तों, यह भक्तमाल के 629 नंबर पेज पर आपको मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, यह वृतांत बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री उमा भटियाणी जी जैसलमेर के राजा की कन्या तथा जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1593 संवत में इनका विवाह हुआ था। आपस में बचपन से हरि भक्ति के दिव्य संस्कार ही थे, जो इनको पति भवन पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण कराते रहे। दोस्तों, इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहले पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गई तो इन्हें वहाँ एक मंचली दासी दिखलाई पड़ गई। और दोस्तों, इससे आप अपने पति से रूठ गईं और उन्हें प्रणाम करके चली आईं। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर पर ही रहकर हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी भी प्रकार रानी उमा भटियाणी जी को जोधपुर में आकर रहें और सुखपूर्वक यहाँ पर ही रहकर अपना भगवत भजन करें। संवत 1604 में आसवदास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा नहीं होगी, ऐसा आश्वासन प्राप्त करके रानी जी पालकी में बैठकर जोधपुर आ गईं। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीव चहे तजमान, मान रखे तो पीव चहे तजमान, दो गयंद न बंधही एक कम्बूठान, दो गयंद न बंधही एक कम्बूठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गईं। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त आपने किसी से व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गईं। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा रहती थी। विविध प्रकार के व्यंजनों को बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे गुरु जी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यदि आपसे हो सके तो यह व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियाणी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि 1600 में 2000 रुपये की क्या कीमत रही होगी, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, श्री भटियाणी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात को एक ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा बढ़ गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ चला आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए
परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आँखों की ज्योति पूर्ववत ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का निश्चय कर लिया, परंतु नगर में भी वह रात को सो रहा था तो स्वप्न ने भगवान ने उसको भय दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ, शीघ्र उस भगवती के आभूषणों को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगता है। तब तो ढोंगी और भी डर गया और इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पढ़कर माफ़ी मांगता रहा। श्री उमा भटियाणी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। दोस्तों, उमा भटियाणी जी का इतना उदार, इतना काइंड हार्टेड जो चरित्र है वह किसी किसी ही शख्सियत में पाया जाता है। दोस्तों, राजघराने से संबंध रखने के बावजूद भी अगर कोई गरीबों पर, कोई संतों पर, महात्माओं पर, धर्मात्माओं पर इतना रहम करे दोस्तों, तो समझ लीजिए कि वह अपार दया का सागर है। तो दोस्तों, इसीलिए भटियाणी जी की, श्री उमा भटियाणी जी की यह कथा, यह वृत्तांत हमारे श्री भक्तमाल में आया है। दोस्तों, श्री उमा भटियाणी जी की जय। इसके साथ ही यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इसी तरह के भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको इस तरह के वृत्तांत मैं देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।